हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमसीएन बोसाना में। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, मुख्यमंत्री पेंशन योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट। अब नहीं मिलेगी पेंशन, जारी होंगे नोटिस। नोटिस में आपका भी नाम हो सकता है। ये बड़ी खबर है। राजस्थान में 3 लाख लोगों की पेंशन रोकी गई है। जिसका क्या कारण है, पेंशन क्यों रोकी गई है और पेंशन का नियम क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये जानकारी जो जिसको भी पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, किसी भी प्रकार की पेंशन आपके को मिलती है, तो ये जुड़ी जानकारी अब तक बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस जानकारी को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये जो पेंशन आपको मिल रही है उसकी पात्रता क्या है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, जिसमें पुरुष की उम्र है 58 साल और महिला की उम्र है 55 साल, और परिवार की सालाना इनकम होनी चाहिए 48,000 रुपये से कम आय आपकी है, तो आप मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना के पेंशन के हकदार हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना यानी कि विधवा पेंशन है, उसमें भी परिवार की सालाना आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। फिर आती है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस पेंशन में जैसे फिजिकल हैंडीकैप है, ये उनके लिए तो परिवार की सालाना आय 60,000 रुपये तक रखी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु और सीमांत कृषक योजना सम्मान पेंशन योजना, इसके आवेदन नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बीपीएल सूची के पात्र हैं, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना बीपीएल है। जिनको राशन कार्ड बीपीएल है उन पर ये नियम लागू नहीं होने वाला है। उनकी इनकम चाहे 48,000 हो या चाहे 60,000 हो या उससे अधिक हो, तो उनको ये पेंशन मिलने वाली है। अब जान लेते हैं कि ये जो फरमान जारी किया गया है वो क्या है। तो पेंशन को लेकर ये नोटिफिकेशन है वो सरकार ने जारी की है, और ये क्या काफ़ी वायरल भी हो रहा है। जिसमें लिखा गया है कि वार्षिक विद्युत बिल की राशि रुपये 24,000 या इससे अधिक भुगतान करने वाले पेंशन की सघन जांच कर पात्रता और अपात्रता की जांच की जाए। यहाँ पर दे रखा है कि जिस उपभोक्ता का बिल रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर कुल परिवार यहाँ पर दे रखे हैं, और कुल अतरिक्त पेंशनधारियों द्वारा सितंबर 2023 से अगस्त 2024 की अवधि में 24,000 रुपये या इससे अधिक की वार्षिक विद्युत बिल का भुगतान किया है, तो इससे जो पेंशन है वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। उनकी जो पेंशन है वो रोकी जाएगी। पेंशन द्वारा सत्यापन, वार्षिक सत्यापन के समय वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये से कम की होती है। पेंशन द्वारा की इस घोषणा में गहन जांच कराने की आवश्यकता है। यानी कि आपका बिल पिछली साल सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का आपका बिल, जो बिजली का बिल है, वो साल के अंदर 24,000 या उससे अधिक आया है, तो आप इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। और ये खबर अखबार में भी आ चुकी है। 24,000 रुपये से अधिक वार्षिक बिजली जमा करने वालों को अब नहीं दी जाएगी पेंशन। तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि यदि उपभोक्ता का बिल 24,000 रुपये से अधिक है और वो पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन रोकी जाएगी। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थी भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया है। इस कारण से संबंधित, यानी कि अभी आपकी जो पेंशन है वो लगभग सभी की नहीं आई है। कुछ पेंशन है मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत रोकी गई है, तो यदि आपकी भी रोकी गई है तो हो सकता है आप इस दायरे में आ रहे हो, आपकी जांच होगी। और यहाँ पर जांच कमेटी भी दे रखी है कि इस स्थिति में जांच करवाई जाएगी और अपात्रता के अनुसार पेंशन बंद की जाएगी। साथ में जांच में पात्र मिलने पर पेंशनधारियों की पेंशन वापस शुरू कर दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है, यानी कि बड़ी अपडेट है पेंशनधारियों के लिए। अब रही बात, सरकार ने ये तो
घोषणा कर दी कि जिनका 24,000 रुपये से अधिक बिल आता है, बिल कोई फिक्स नहीं होता है, वो कभी कम आता है और कभी ज़्यादा होता है, तो 12,000 रुपये आना कोई बड़ी बात नहीं है साल के अंदर। अब रही बात, यदि गवर्नमेंट इन पर रोक लगा रही है तो गवर्नमेंट को ये भी रोक लगानी चाहिए। जो नेता लोग होते हैं, जैसे कि एक बार विधायक बन गया, 2 बार विधायक बन गया, तो उन सभी की पेंशन है वो जारी होती है। यानी आपने एक बार बड़े नेता का चुनाव जीत ली है तो उसके बाद में आपकी एक पेंशन हो जाएगी, दूसरा जीत लिया दूसरा पेंशन हो जाएगी। यदि गवर्नमेंट को कुछ करना ही है तो पहले अपने नेताओं की है वो पेंशन वगैरह है वो बंद करनी चाहिए। यानी कि एक बार यदि आपने जीत हासिल की है चुनाव के अंदर एमएलए विधायक के तहत, तो आपको एक ही पेंशन के पात्र हो। क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये जो पेंशन दे रही हैं वृद्धजनों को, जिनकी आर्थिक स्थिति कम है, उनसे उनको अधिक घाटा हो रहा है, बल्कि उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि जो नेता लोग हैं उनको जो पेंशन हर बार चुनाव जीतने के बाद अलग अलग मिलती है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि ये आगे सही है या गलत है। गलत है तो अपनी वाजिब जो मांग है वो आपको उठानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो अब की बात ये जो डिसीजन लिया है पेंशन से संबंधित तो ये सही है। यदि ये सही है तो फिर गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो नेता लोग हैं उनका पेंशन वगैरह डीए भत्ता उनको तो हर बार अलग अलग चाहिए, जबकि जनता को जो ये 1200 रुपये दे रहे हैं ये उनको महंगा पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों तक जानकारी पहुँचे। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।